पतियों के लिए कुछ अच्छे विचार। वह आदमी जो अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसकी पत्नी उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करती है। वह अपनी पत्नी को कभी भी मौका नहीं देता कि वह उस पर शक करे या असहज महसूस करे। पत्नी को सिर्फ पत्नी नहीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझे और उससे अपने सारे दुख सुख साझा करें, जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। अपनी पत्नी से कोई बात ना छुपाओ। अगर आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हो तो अपनी पत्नी से राय ज़रूर लो। हो सकता है कि आपकी पत्नी की राय से आपकी समस्या सुलझ जाए। अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं। आप भले ही अपने काम में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बस थोड़ा सा समय अपने परिवार वालों के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए और अपने माता पिता के लिए ज़रूर निकालें। आप भले ही पैसे कमाकर उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हो, लेकिन उनको आपके साथ की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे। अगर पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है तो उसके परिवार वाले भी उसका सम्मान करते हैं। यह पति के हाथ में होता है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान बढ़ाता है या घटाता है। शादी का रिश्ता निभाना उतना आसान नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप दोनों सहमत ना हो, लेकिन जो इंसान अपना रिश्ता बचाना चाहता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। पत्नी अपने पति और परिवार के लिए बहुत से त्याग करती है। सबसे बड़ा त्याग वो यह करती है कि अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को छोड़कर एक नए घर में आती है और आपके साथ जीवन बिताती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी ज़रूरत पड़ने पर समझौता ज़रूर करें। एक अच्छा पति अपनी पत्नी के प्रति हमेशा वफ़ादार होता है। वह अपनी पत्नी को यह कभी महसूस नहीं कराता कि वो उसके लिए अच्छी साथी नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो उनके साथ हमेशा वफ़ादार रहें। आप कभी भी उसे यह महसूस ना कराएं कि आप उसके प्रति सच्चे नहीं हैं, अन्यथा इससे आपकी पत्नी के दिल को ठेस पहुंचेगी। हमेशा गुस्से में रहना या रौब जमाते रहना सही नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अपने परिवार वालों के साथ, ख़ास तौर पर अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक भी कर लिया करें। आपकी पत्नी खुश रहेगी और अच्छा महसूस करेगी। अपनी पत्नी को हंसाते रहिए, उसे कभी भी दुख मत दीजिए। अपनी पत्नी की इच्छाओं और ज़रूरतों का सम्मान कीजिए, कभी उनका मजाक ना उड़ाइए। उसके सपनों को छोड़ने पर मजबूर ना करिए। हो सके तो उसे सपोर्ट करिए ताकि वह आगे बढ़ सके। वह कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे ही एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होना भी अवश्य ज़रूरी है, और वह आदमी आप बनिए। जिस तरह एक पत्नी अपने पति की सफलताओं पर खुश रहती है और उसे कबूल करती है, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी की सफलताओं पर खुश रहा कीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। आप बाहर काम करते हैं तो आपकी पत्नी को भी घर में ढेरों काम होते हैं। उन्हें कभी यह ना कहिए कि तुम घर में दिन भर करती क्या हो, बल्कि एक अच्छे पति होने के नाते घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद कीजिए ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। अगर आप रोज़ ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी छुट्टी के दिन ऐसा किया कीजिए। कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को नीचा ना दिखाएं, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी की किसी बात से सहमत नहीं हैं तो उससे अलग जाकर बात करें। बच्चों को बताएं कि एक स्त्री और पुरुष के बीच असली रिश्ता क्या होता है। याद रखें, अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को डांट लगाते हैं और उसका सम्मान नहीं करते तो आपके बच्चे भी अपनी माँ का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें। एनिवर्सरी और बर्थडे पर ही नहीं, अपनी पत्नी को हमेशा छोटे छोटे क्यों ना हो सरप्राइज़ गिफ्ट देते रहिए। औरतों को सरप्राइज़ गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं। अगर आप दोनों पति पत्नी में गलतफहमी हो गई है या आप दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो सोने से पहले अपनी गलतफहमी को दूर करके झगड़े को सुलझा कर सोइए। एक अच्छा पति कभी भी अपनी पत्नी को जज नहीं करता और ना ही उसकी खामियां निकालता है।
कोई इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आपकी पत्नी आपको आपकी कमियों के साथ अपनाती है तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हर शादी का सबसे बड़ा नियम यही है कि आपको एक की जगह पर खुद को रख कर देखना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी पत्नी की किसी बात से सहमत ना हो, लेकिन आपस में बात करके चीज़ों का हल निकालें। आपकी माँ और पत्नी के झगड़े में कभी भी किसी एक का साथ ना दें। आप अपनी माँ के अच्छे बेटे बनकर रहिए और साथ ही अपनी पत्नी के अच्छे पति भी। अगर आप किसी एक का साथ दोगे तो दूसरे के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। दोनों की नोक-झोंक सुलझाने की कोशिश करें। माँ के सामने अपनी पत्नी की तारीफ़ करते हुए कहिए कि वह अपनी सासू माँ की कितनी इज़्ज़त करती है और उनके बारे में कितनी अच्छी बातें सोचती है। और ठीक वैसे ही अपनी पत्नी के सामने भी अपनी माँ की तारीफ़ करते हुए यह बताए कि वह भी अपनी बहू के लिए कितना अच्छा सोचती है। ना कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर पत्नी को नीचा दिखाएं और पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर माँ को। पत्नी की और उसके हाथ के बने खाने की तारीफ़ करते रहिए। पत्नी को तारीफ़ बहुत पसंद होती है। कभी भी पत्नी की तुलना किसी और से ना करें। कभी भी अपने काम का गुस्सा अपनी पत्नी और बच्चों या अन्य परिवार वालों पर ना निकालें। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।